नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हमारे साथ में बसपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। लगातार सोशल मीडिया पे आपने इनको देखा होगा, बसपा को जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के अंदर हर एक मुद्दा जो उठता है या कोई घटना होती, वहां पर आपने इनको जरूर देखा होगा। लेकिन मीडिया इनको उस तरीके से कवरेज नहीं देता है और अपने दर्शकों की मांग पर इस वक्त मैं सर से मिलने आया हूं और तमाम जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखा जाए जो उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर बसपा की क्या रणनीति है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने बहुत अच्छी रणनीति तैयार की है। उस रणनीति के तहत हम लोग बड़ी मजबूती से 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव आने पे तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा बसपा के खिलाफ में तैयार किया जाता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात की गई और उसका एक परिणाम भी दिखाई दिया। कहीं न कहीं बसपा को एक भारी नुकसान हुआ। उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एनडीए, इन दोनों की आपस में मिली भगत होती है। जिस संविधान को बदला नहीं जा सकता, जिस संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके किसी का नुकसान, किसी का फायदा तो किया जा सकता है, तो फिर ऐसे संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के सांसद ने कहा था कि हमको 272 लाना सरकार बनाने के लिए और 400 पार करना संविधान बदलने के लिए। तो जब बदला नहीं आ सकता तो इस तरह की गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इसी चीज को इंडिया गठबंधन के लोगों ने लेकर के गांव स्तर पर उन लोगों ने इस तरह का प्रचार किया, प्रोपोगंडा फैलाया कि हम संविधान बचाएंगे, जबकि संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके नुकसान करने में सबसे ज्यादा आगे अगर कोई रहा है तो कांग्रेस, समाजवादी और आज भारतीय जनता पार्टी भी तमाम हमारे आर्टिकल संशोधन करके नुकसान कर रही है। जैसे तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर देना, प्राइवेट में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण ना देना, तो ये एक साजिश है। और अभी आपने देखा था कि जो आरक्षण में आरक्षण देना, इस तरीके का जो अधिकार राष्ट्रपति को था, जो अधिकार लोकसभा को है, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया था, इस पे हमारी नेता मान्या बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्णय को वापस करना चाहिए। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पूरे देश के एससी एसटी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने देंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जुबानी वादा करने से ये नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई में एससी एसटी के साथ हैं तो आप अपना एक लोकसभा का सत्र बुलाइए और उसमें संविधान के आर्टिकल को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कराइए और ये आरक्षण चाहे एससी एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, इसको नई सूची में डाल करके इसको पुख्ता करिए। ये मेरी मांग है। जिस तरीके से जब चुनाव चल रहा था और चुनाव के मद्देनजर आपने देखा तमाम लोग संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, वो लोग इस वक्त गोल गोल जवाब दे रहे हैं, इस मुद्दे पर मुखर होकर नहीं बोल पा रहे। निश्चित है कि जो इस तरह संविधान दिखा करके बात करते थे, वो कभी बहुजन समाज के साथ, यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कभी ईमानदारी से नहीं खड़े हुए हैं। सर, क्या ये बात आप जनता को समझा पा रहे ये निश्चित है कि जनता इस बात को समझ गई है। जनता को मालूम है कि ये लोग लोकसभा चुनाव में एक प्रोपोगंडा फैला करके भारतीय जनता पार्टी का एनडीए और सपा कांग्रेस का एनडीए मिल करके इन्होंने एक गलत प्रचार किया था और इस प्रचार का जनता में एक संदेश चला गया। ये हमने अभी एक टेस्ट लिया है कि जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था और इसमें जहां से एक कटेहरी में सीट का चुनाव हुआ जो विधानसभा का चुनाव ही होना है, और वहां समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक रहे, सांसद हुए हैं और समाजवादी की सीट थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हमारे जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ताओं ने, वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके ये संदेश देने का काम किया है कि अब हम किसी के बहकावे और प्रोपोगंडा में आने वाले नहीं हैं, और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज कराई। वहां पर भाजपा को मात्र 400 कुछ वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 4000 कुछ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी डिम्पल पत्नी अरविंद गौतम जी थे, उनको लगभग 8000 के ऊपर वोट मिला है। इससे लगता है कि हमारे वर्करों में, वोटरों में ये समझदारी आ गई है कि अब किसी की प्रोपोगंडा फैलाने पर नहीं आएंगे, क्योंकि जिला पंचायत में 2 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, एक कटेरी, एक बांदा, 2 की दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी बड़े मतों से जीतने का काम किया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है, उसको लेकर क्या आपने उसके खंडन के लिए या किसी भी तरीके की कोई रणनीति तैयार की? निश्चित है, माननीय बहन जी के निर्देश पर, बहन जी की रणनीति के तहत हर बूथ स्तर पर
मेरे हर कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और जो इस तरह प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा उसी बूथ पर जहां से वोट निकलता है वहीं पर हमारे कार्यकर्ता खारिज करने का काम करेंगे। जिस तरीके से आकाश आनंद जी की वापसी होती है और उनको तमाम जो पद जो पहले लिए गए थे वो दिए जाते हैं। उसके बाद आकाश आनंद को जिस तरीके से मीडिया का वो तमाम चीज़ें और जो शुरुआती दौर में जो लोग कह रहे थे कि आकाश आनंद को परिवार की वजह से शामिल किया। लेकिन जब आकाश आनंद को हटाया जाता वही लोग कहते हैं कि आकाश आनंद अच्छा बोल रहे थे इसलिए उनको हटा दिया गया है। इसकी क्या रणनीति रही? ऐसे लोगों से ये भी पूछ लेना कि जब आकाश आनंद हटाए गए तो उनके दिल में बड़ा दर्द हुआ था, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे थे, वापस आने के बाद भी एक बार बधाई देने की हिम्मत नहीं की। सर बधाई देंगे क्योंकि बधाई कैसे देंगे जब अपोनेंट हैं, वैसे तो बधाई दे नहीं सकते। सर बड़ी बात ये है जिस तरीके से जो तमाम चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को लेकर हरियाणा में भी चुनाव है, पूरे देश के अंदर चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी इस आरक्षण के मुद्दे को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। क्या भविष्य में बसपा इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ी बड़ी रणनीति तय करने वाली है? मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी कभी ना भुलाती है, ना इस तरह कोई बात करती है। इस देश में मैं देख रहा हूँ कि एससी-एसटी के आरक्षण को लेकर के जो लोग संविधान दिखाते थे लाल रंग का और नीले रंग का, आज वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं, ये बहुजन समाज देख रहा है। और बहुजन समाज के लोग, एससी-एसटी समाज के लोगों को आज ये महसूस हो गया है कि इस देश में अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होगा, मेरा आरक्षण छीना जाएगा, मेरे संविधान के ऊपर कभी आँच आएगी, तो एक ही नेता है इस देश में जो खड़ी हो सकती है, उन नेता का नाम मान्या बहन जी है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इस बात को पूरी जनता में ये चर्चा हो गई है कि हमारे दुःख में, हमारे छीनने वाले अधिकारों के मौके पर और कोई नहीं खड़ा हो सकता है, वोट के लिए भले कोई आ जाए। जिस तरीके से हमारे साथ में विश्वनाथ पाल जी थे और तमाम चुनावों को लेकर इन्होंने बड़ी रणनीति बसपा की बताई है। तमाम मुद्दों पर बसपा जो है जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है और कहीं न कहीं आपने देखा होगा जब चुनाव लोकसभा के हुए और लोकसभा में बसपा की सीटें ना आने के बावजूद ये एकमात्र वो व्यक्ति थे जो लगातार ग्राउंड पे थे और लगातार लोगों के सुख और दुख में खड़े नज़र आ रहे थे। तमाम जो दर्शक चाह रहे थे कि हम सर से बात करें उस बातचीत के दौरान आपको क्या लगता है बसपा किस तरीके का प्रदर्शन इस उपचुनाव में करने वाली है? और विश्वनाथ पाल जी को लेकर आपकी क्या विचार हैं वो ज़रूर व्यक्त करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।